आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास टेंथ का जो द्विघात समीकरण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं 4.1 से, चैप्टर नंबर 4.1 से आपका क्लास जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है आपका द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसी पर आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक देखोगे, ठीक है? तो हम चैप्टर वाइज, ठीक है, तो देखेंगे और एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी को समझ लेते हैं द्विघात समीकरण के, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर भी आएंगे और क्वेश्चन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात, थोड़ा राइटिंग हो सकता है दिक्कत, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इतना जरूर हम समझा देंगे। द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। तो ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे हम अगर बात करें तो x² - 2 है, ये द्विघात समीकरण है। ये पावर मैक्सिमम इसका दो है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यदि आपसे पूछा जाए x³ + x² + 2x, क्या यह द्विघात समीकरण है? आप बिना सोचे आप बोल दोगे कि द्विघात समीकरण यह नहीं है। क्यों नहीं है? आपका रीजन हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x+1 यह द्विघात समीकरण है, आप बोलेंगे नहीं, ये रैखिक है। जिसका पावर 1 होगा वो रैखिक होगा। अगर यहाँ पे 3 था तो त्रिघात हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले ये समझ गए कि द्विघात कौन सा होगा और त्रिघात क्या होगा, रैखिक क्या होगा, यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब और आपको समझाऊं मैं, सबसे पहले मैं आपको व्यापक रूप, जो स्पेशल फॉर्मेशन होता है द्विघात समीकरण को, उसको मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये x² के जो पीछे वाला पार्ट होता है, गुणक होता है, कॉफिशिएंट होता है, इसको a माना जाता है, और x का जो गुणक होता है उसको b मानेंगे, और जिसमें x y कुछ नहीं लगा हो उसको आप c मान लीजिएगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल x² - 2x² - 3x 3/2x और +1 = 0 है। यहाँ पर x² के पीछे में a है, 2 है, तो ये 2 हो गया। ये वाला पार्ट b हो जाएगा और ये वाला पार्ट c हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूं आप लोगों को। x² बराबर अगर 0 है तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका जो हुज इक्वेशंस हैज मैक्सिमम पावर्स 2, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, तो भाई आई नो डैट कि x² के जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम a कहते हैं, नो डाउट। b होता है जो x के पीछे में, x तो है ही नहीं इसमें, इसलिए b = 0 हो जाएगा और c = 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जान गए होंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में। अब आपको मैं एक्सरसाइज वाइज कुछ और मैं थ्योरी समझा दूं पहले। अब इसमें एक होता है विवेचक, जिसको डी से हम इंडिकेट करते हैं, इसको विवेचक भी कहते हैं, विवेचक कहते हैं, या इसी को हम विविक्तकर भी कहते हैं, विविकतर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसमें दूगो घात होगा, मतलब दूगो वैल्यू होगा। तो इसलिए आप
थोड़ा मैं इसको हटा दूं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है, इसमें दूगो इसमें मूल होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a होगा। यहीं पर अगर बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी और बट्टा 2a होगा, यानी इसके दो मूल होंगे। इसके अलावा भी द्विघात समीकरण में कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग जान लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाने का रूल पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, उसके द्विघात समीकरण के मूलों का योग है। यानी अल्फा प्लस बीटा अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, वहीं पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भाई सी बाई ए होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और थ्योरीज की ओर, द्विघात समीकरण के कुछ और थ्योरीज को समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज जो है वो क्वेश्चन को भी डन कर लेंगे। तो इसको हम समझेंगे द्विघात समीकरण का प्रकृति, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या सब होता है, तो इसके तीन होता है। देयर आर थ्री नेचर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भाई तीन क्या क्या होता है, एक होता है डी इक्वल टू 0, एक होता है डी का वैल्यू 0 से बड़ा, और तीसरा होता है डी का वैल्यू 0 से छोटा। अब सबका कंडीशन भी समझ लेते हैं। व्हेन डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए देन याद रखें कि बोथ जो रूट्स आर इक्वल होगा, मीन्स हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर होगा। अगर यानी जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही बीटा का भी वैल्यू आएगा, लेकिन वहां अगर 0 से छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, यानी +1 +2 +5 +1/2 ये सब निकल जाए, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग होगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह रियल होगा। क्या होगा, रियल। इसमें इक्वल होगा, इसमें अनइक्वल होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अगर 0 से छोटा आ जाए डी का वैल्यू, मीन्स अगर माइनस में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में यह इमेजिनरी होगा, यानी जो इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक होगा और अनइक्वल होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरे थ्योरी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत है, ये सारे थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज वाइज अगर क्वेश्चन करवाऊं तो आपको फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम द्विघात समीकरण से रिलेटेड नहीं होने वाला है। अब चलिए बिना टाइम गमाए आपको मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज दिखा दूं। सबसे पहले मैं 4.1 लेता हूं। इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है पहले समझने की कोशिश करें। उसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान रखिए जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 2026 के, इसमें से ये 2 क्वेश्चन इसमें से फिक्स होता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव के रूप में इसमें से पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन हो। मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन को टेस्ट करता हूं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझिएगा, टेस्ट करिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। भाई बराबर 2x और -3 है, तो ध्यान देना यहाँ पे -3 है। यहाँ पे सबसे पहले समझो a + b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला हम जानते हैं a² + 2a a और b होगा और प्लस b² होगा तो 1 होगा, बराबर 2 को अगर हम x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और -2 को अगर 3 से गुना करें तो 3 दूना 6 होगा। अब ध्यान दो x² और प्लस 2x + 1 -2x और +6 इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। अब ध्यान दो 2x ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, बचेगा आपके पास 6 1 7, यानी x² + 7 हो गया। मीन्स क्या आप देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आपसे पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है,
एक्स स्क्वायर है इसमें मैक्सिमम पावर, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। तो एक का मैंने ये पहला क्वेश्चन बना दिया। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन अगर मान लो कि कोई भी रहे, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर -2 इंटू कितना 3 माइनस एक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 को अगर 3 से गुना करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 6x और 2x। अब गौर करो यहाँ पे -2x है, कि माइनस है तो सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब गौर करो 2x 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो इसी तरह से आपके जो 4.1 के एक्सरसाइज होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप बना लोगे। अब मैं चैप्टर नंबर 4.2 पे चलता हूँ और इसके भी मैं एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद भी बना लोगे। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो उन चीज को समझो। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड मेथड्स के द्वारा जो है वो उसका मूल को ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही, इनमें से किसका कौन सा मूल है और कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको फास्ट में सब बना लेना है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर पूछने का उम्मीद यही 2 क्वेश्चन का होता है। अक्सर देखा गया है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव में, बाकी ऑब्जेक्टिव में इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसलिए हम आपको ये दोनों क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कस करवा देते हैं, उसके बाद बाकी आप बना लेना। ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर को VVI मान लिए। तो क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, वैसे VVI कुछ नहीं होता, अगर आप पूरा सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो पूरा VVI ही हो जाता है। तो आपका एक्सरसाइज जो है वो 4.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5√2 है और इक्वल टू 0 है। ध्यान देंगे, समझेंगे बात को। सबसे पहले जब आप गुणनखंड तोड़ें तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर जैसे ही मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √2 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 हो गया। अब आप 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ो जिससे ये बीच वाला पार्ट आ जाना चाहिए प्लस, तो 2 पंचे 10। अगर मैं +2 और +5 करें तो 5 और 2 कितना होगा 7, यहाँ पे प्लस 7x हो जाएगा। यानी हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या है। क्वेश्चन आपके पास था √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैंने इसको गुना कर दिया तो 10 हुआ और 7x आ गया। तो √2x स्क्वायर को हम ले लेंगे किसके साथ, 7x को मैंने लिख दिया 5x, और या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, और प्लस 2x यहाँ पे आपको 5√2 मैंने ले लिया। अब देखो इसमें x और x दोनों में कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास, यहाँ बच गया आपका √x और √2x बच गया, और इसमें आपको 5 बच गया प्लस फिर 2 और √2 है, तो √2 दोनों में कॉमन है, बचा क्या x प्लस 5 √2 x प्लस 5, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा कॉमन इसमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और ये बच गया, तो यहाँ पर x प्लस √2 इंटू बचा कितना √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो आसानी पूर्वक, जब x प्लस √2 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा x बराबर -√2, और अगर √2x प्लस 5 होगा -5/√2 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास चौथे नंबर क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखिए। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है बराबर 0 है। अब इसको कैसे बनाएं, ध्यान दो। सबसे पहले इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लीजिए।
एक 8 को एलसीएम करेंगे 8 होगा, 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर 1 अट्ठे 8 एक्स होगा, प्लस 1 होगा बराबर 0 होगा। 0 का 8 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स अब प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। अब 1 को अगर हम 16 से गुना करें तो 16, 16 को ऐसे तोड़ो जिससे यहाँ पे माइनस 8 हो जाए, तो 4 चुका 16, माइनस 4 और माइनस 4 हो गया, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस 4x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को एक साथ ले लो, साइन इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 4 दोनों में से कॉमन निकाल लो, x x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 4x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 1 और 4x माइनस 1 हो गया। ये और ये दोनों कॉमन हो गया, जो बच गया आप निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणनखंड वाले पार्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो मैंने 4.4 लिया है उसमें से भी एक दो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे आपका पूरा लगभग एक्सरसाइज इसका द्विघात समीकरण का मेन टॉपिक आपका खत्म हो जाए और आप लोग बनाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसी तरह के प्रॉब्लम होगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि आपको कहना है कि इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा, और एक क्वेश्चन के वाला रहता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। इसमें एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आप समझो, ध्यान देना। क्वेश्चन है आपके सामने में कि क्वेश्चन है कि रूट अंडर 3x स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन गलती लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x और प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका आपको प्रकृति ज्ञात करना है। a बराबर 3, b बराबर माइनस रूट 4 रूट अंडर 3 और c बराबर 4 हो गया। अगर हमें d निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर माइनस 4 रूट अंडर 3 उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3, c की जगह पर 4। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर हम इसको करें कैलकुलेशन, 4 चौक 16 48 माइनस 4 चौक 16 48, सॉरी 48 माइनस 48 बराबर क्या हो गया डी का, नहीं पता है हमें। अब 0 निकल गया। ठीक है, तो अगर यह डी का मान निकल गया आपका 0, डी का मान कितना निकल गया आपका 0 निकल गया। ठीक है, तो अगर यह 0 निकल गया तो आपको बताना है कि यह क्या होगा। तो डी का मान आप क्या जानते हैं कि 0 होगा, तो यह क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। इतना बात आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने में एक क्वेश्चन और मैं रखता हूं और इसके बाद आपका ये लाइव सेशन खत्म करता हूं। इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx अब प्लस 3 इक्वल टू 0, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं, मतलब d बराबर 0 है। तो d बराबर जब ये 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना k, तो k का स्क्वायर भाई k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा, a की जगह पर 2 हो गया और c की जगह पर आपका 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा आपका 24। तो k का वैल्यू रूट में 24, 24 का वर्गमूल कितना, 4 छक 24, 4 कॉल में 2 रूट अंडर 6, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको द्विघात समीकरण के पहले थ्योरीज बताया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करेंगे।